के बड़े बड़े वार किए, और इस वजह से लड़की के ऊपर अब बंदिशें लग चुकी हैं। और लड़की के लिए फिर जो है ना एक बकरा भी दें, बकरे के बाद फिर इसके लिए वजीफ़ा भी होगा, वो पढ़ना पड़ेगा, 40 दिन का चिल्ला है। मगर उधर जो लड़के वाले हैं वो देखते हैं भाई लड़की तो गायब हो गई है, तो वो कहते हैं जी लड़की किधर है, वो कहते हैं जी लड़की जो है ना वो मान नहीं रही। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, लड़की और लड़के की तो मर्जी से शादी हो रही है। वो कहते हैं कि बस फिर आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, आप लड़की से बात करके देख लें। वो कहते हैं जी, लड़का कहता है कि मुझे भी लड़की ने ब्लॉक कर दिया नंबर, मुझे तो कुछ समझ नहीं, मैंने तो 2 दिन बाद जंज लेकर उसके घर में पहुंचना है। बरतानिया का ये वाक़या है। लड़की उसको भी ब्लॉक कर देती है, वालदा उधर जाती है जिधर लड़की काम कर रही होती है, गाड़ी देखती है लड़की की, इधर ये काम करती है, थोड़ा घूमती फिरती है, नहीं लड़की मिलती, लड़की को रिपोर्ट होती है कि वालदा मेरा पीछा कर रही है, लड़की उधर से गाड़ी भी छुपा देती है, बल्कि उधर से भी मूव हो जाती है। अब बड़े परेशान होते हैं, लड़के वाले बड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि जनाब आप जो हमारे डिपॉजिट हैं वो दे दें। वो कहते हैं जी लड़का बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। मैंने कहा जी लड़के को आप बोल दें, इसमें आपका कसूर नहीं है, अगर लड़की चली गई है तो हम तो तलाश कर रहे हैं, तो फिर आप भी जवाब दे दें कि वो क्या बात हुई है जिसकी वजह से लड़की चली गई। फिर मैंने उनको बताया कि इसमें एक तीसरी पार्टी है, उन्होंने लड़की को तवीज़ात डाले हुए हैं, उन्होंने लड़की के ऊपर बंदिशें लगाई हैं, उन्होंने उलझने मुसीबतों और परेशानियों वाला 5 तारों वाला तवीज़ भी डाला हुआ है, और लड़की को उन्होंने मोड़ लिया है। अब लड़की मुड़कर जो है ना आपके पास नहीं आएगी, अब लड़की शादी भी नहीं करेगी, और लड़की का घर आना अभी मुश्किल है। बड़ा दौड़ लगाती है उसकी वालदा। मैं भी उसको बताता हूँ कि आपको सब्र करना पड़ेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पीछा करेंगे तो ये लड़की फिर गायब हो जाएगी। यानी ये इस तरह की वारदातें हो रही हैं बरतानिया में। काले जादू का इतना असर है जो फैमिलीज़ के ऊपर भी किया जा रहा है, पूरी पूरी फैमिली के ऊपर काला जादू, उनकी बेटियों और बेटों के ऊपर काला जादू के इतने बड़े बड़े वार किए जा रहे हैं कि लोगों को बेचारों को समझ नहीं आ रही। फिर जाकर उनके घरों में बैठ कर पढ़ाई करना पड़ती है, या कोई होटल लेकर उधर उनके घरों के करीब जाकर भी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके मामलात बड़े अच्छे और आसान तरीके से तय हो जाते हैं, और फिर मैं वापस भी आ जाता हूँ। इस तरह 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मंजिल करीब होगी, और फरिश्तों की मदद से वो मामलात भी हल करके इंशाअल्लाह ताला उनको फातिहा करार दिया जाएगा, और उनके बेटों और बेटियों को वापस लाया जाएगा घर में, ताकि घर के अंदर जो माहौल ख़राब हुआ है, जो काले जादू का असर, जो काले जादू के इतने बड़े बड़े वार किए गए हैं, उनको भी ख़त्म करके और बच्चों को भी शफा दिलाकर, उस काले जादू से आज़ादी दिलवा कर इंशाल्लाह उनको उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचा कर इंशाल्लाह फिर मैं वापस घर आ जाता। तो इस तरह 2-3 बड़े तीखे किस्म के केसेस आए हैं जिनमें बड़ी जदोजहद हो रही है, बड़ी पढ़ाई हो रही है, और बड़े तरीके के साथ इंशाल्लाह उनको सॉल्व किया जा रहा है, जैसे फरिश्तों की मदद से वो काम मुकम्मल होगा इंशाल्लाह।